मनरेगा और 72,000 करोड़, मुझे अमाउंट भी याद है, 72,000 करोड़ की कर्ज माफी, इन दो मुद्दों ने 10 साल कांग्रेस को सरकार में रखा केंद्र में। ठीक, 2012 में मायावती की सरकार जाके मुलायम सिंह जी की सरकार आई सिर्फ दो मुद्दों पर, 1 लाख का लोन माफ किसान का। नेताजी ने जो कहा जनता ने तो वो सुना, घोषणा पत्र तो कोई पढ़ता नहीं। नेताजी ने कहा सबका माफ, 1 लाख तक जहां लोन लिया है कहीं से लिया हो किसी बैंक से, हम आएंगे तो सब माफ कर देंगे। बाद में बैंकों में किसानों ने उपद्रव कर दिया, बैंक वाले बोले भाई साहब ये गाइडलाइन है इसके तहत, लेकिन सरकार आ गई, लैपटॉप और 1 लाख रुपया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, उस योजना ने और लाभार्थी योजना ने, सिलेंडर वाले और दूसरी चीजों ने भारतीय जनता पार्टी को 3 बार इस देश में की बागडोर सौंप दी। कैसे मैं मान लूं कि जो फैसला 80 करोड़ से नहीं 150, मतलब 150, एक आदमी भी कम ज्यादा नहीं से जुड़ा हुआ है, वो फैसला राजनीति के आंगन में कोई असर ही नहीं दिखाएगा ना भेजिए। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नहीं, बिल्कुल असर दिखाएगा और दिखाना भी चाहिए। और जैसे कि आपने मिसालें दी, और ये कोई वादा थोड़ी है, ये तो फैसला हो गया, डिलीवर भी हो गया, इसका लाभ मिलने लगेगा। और हर इंसान को, जैसा आपने कहा, आम इंसान को, गरीब इंसान को, खास इंसान को, मिडिल क्लास को, व्यापार करने वालों को, इस बात में कोई शक नहीं है कि पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, मिलने की उम्मीद है। और ये कोई वादा चुनावी नहीं है, ये तो डिलीवर कर दिया। ये तो जनता को एक टैक्स में जो एक टैक्स की शक्तियां थी, जो अधिक टैक्स था, उसको कम कर दिया गया। बहुत रिलीफ मिलेगा। आम रोजमर्रा की चीजों में जिस तरीके से जीएसटी स्लैब इतना कम हुआ है, ये परेशानी कम हुई है और एक अच्छा फायदा जनता को मिलेगा और इसका पॉलिटिकल माइलेज मिलने की पूरी उम्मीद है। और जैसा कि आपने मिसालें दी, बहुत सारी, इतिहास गवाह है कि इस तरह की घोषणाओं से जब चुनावी फायदा हुआ तो ये तो डिलीवर किया जा चुका है। और मैंने एक मिसाल दी, जिस तरह से दिल्ली चुनाव से पहले 12 लाख का जो स्लैब है उसको एक कर मुक्त कर दिया गया था, उसका बहुत बड़ा फायदा मिला, तुरंत फायदा मिला, क्योंकि आम इंसान, खास इंसान जिससे जुड़ा हुआ होता है, जब उसको 2 पैसों का फायदा होता है, जीवन में अपने कहीं रिलीफ मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं उसका झुकाव होता है उस पार्टी से, उस सत्ता से। इस बात में कोई शक नहीं है। और ये जनहित में है, समाज हित में है, व्यापार हित में है, मिडिल क्लास के लिए है, गरीब इंसान के लिए है, खास इंसान के लिए। और समाजवादी पार्टी के साथी ने बहुत अच्छी बात की, सकारात्मक बात की कि जो टैरिफ की एक मुसीबत है उसको भी ये कवर कर ले जाएगा। कहीं ना कहीं वो मुसीबत भी हमारी कम होगी और उसको हमारा जो देश का उद्योग है उसमें कहीं ना कहीं उसमें एक रफ्तार मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जो आपका पॉइंट है ये बिल्कुल बात सही है कि इसका पॉलिटिकल माइलेज मिलता है और मिल सकता है। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये उम्मीद भी की हो तो गलत नहीं है। जो सत्ता में होता है वो ये चाहता है कि हम जनता को फायदा पहुंचाएं, तो उसके एवज में जनता हमें वोट दे। हो सकता है बिहार चुनाव में उसका फायदा मिले। लेकिन एक बात को और भी कर, जब ये चर्चा होगी तो ये बात सही है कि मुलायम सिंह ने क्या किया था और कांग्रेस ने क्या किया था, वो बातें अपनी जगह है। लेकिन जब हम इस बात की प्रशंसा करेंगे और इस सरकार का थैंक यू बोलेंगे और इस देश की जनता बोलेगी, तो एक बात और निकलेगी कि या तो वो सही था या फिर ये गलत है, या फिर वो गलत था ये सही है, या तो किसान बिल गलत था या फिर उसको वापस लेना गलत है, या तो उस बात पे अड़ जाना कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे, या फिर ये सही है कि जाति जनगणना कराएंगे। यानी इस बात को भी मानना पड़ेगा कि 8 साल तक जनता को कहीं ना कहीं आहत किया गया, चूसा गया, जितना टैक्स लेना चाहिए है उससे ज्यादा लिया गया, या फिर अब गलत है या तब गलत है, ये बात जरूर निकलेगी। क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाता है। तो एक बार आपने ज्यादा टैक्स दिया, देखिए टैक्स तो हर जमाने में, आपने बहुत अच्छी मिसाल दी, कांग्रेस के जमाने में खूब था, उसके आंकड़े बताते हैं। जनता को चूसा गया, जनता परेशान रही और वही हुआ कि कांग्रेस हाशिए पे आ गई।
ठीक है नावेद भाई, ये जीएसटी का जो फॉर्मेट आया पिछले 8 साल में, ये इसमें टैक्स का लिमिट बहुत ज्यादा थी। ठीक है नावेद भाई, जनता को परेशान कर रही थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जनता जब परेशान हो रही थी तब भी मोदी को वोट दे रहे थे। ठीक है नावेद भाई, तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको उसको रिलीफ मिल रही है। आज नावेद शिकोह ने कहा कि या तो तब गलत थे या आप गलत। आज मैं ये इस थ्योरी पर तो बातें नहीं करने आया, इस पर मैं कल कर चुका बात नावेद भाई। आज मैं विशुद्ध राजनीतिक बहस करने आया कि वोट पर क्या खेल होगा। किसी किसान ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे कारण तो कर्जा बढ़ा यार, तुम लोगों ने लूट लिया हमको। कर्जा 72,000 करोड़ माफ हुआ, मनमोहन सिंह दोबारा प्रधानमंत्री बन गए झप से। किस चक्कर में पड़े हो आप नावेद बाबू कि 0-1 हो जाएगा? कुछ नहीं होता, लड्डू लड्डू होता है, मीठा लगता है। सोमवार को खाओ चाहे बुधवार को खाओ चाहे जुमे को खाओ, इन चक्करों में ना पड़ो, भटक जाओगे। मुझे बता दो ना, लाख रुपया का कर्जा किसान के ऊपर कैसे चढ़ा उत्तर प्रदेश में? यही लोग तो सरकार में रहे। उनने कहा मुलायम सिंह कह दिया, फिर बाद में हुआ भी नहीं माफ। 30% लोग उस दायरे में आए, 70 बाहर हो गए। लेकिन 5 साल सरकार तो चल गई। इसलिए मैं कह रहा हूं दयाराम भार्गव, मैं मोटी बात पकड़ता हूं। नावेद भाई ने कहा कि ये सवाल भी खड़ा होगा कि किसने बढ़ा के लिया, किसने चूसा। ये सवाल खड़ा होता तो कोई पार्टी दोबारा सरकार में नहीं आती नावेद बाबू। क्या जनता ने हर पीढ़ी के नेताओं को मार मार कूट कूट के भगा दिया होता देश से? किस जिंदगी में दुनिया में हो आप महाराज, बताओ। राजस्थान में पानी आएगा ये सुखाड़िया जी कहते थे, उसके बाद चुनाव सरकार नहीं बनी किसी की, बन रही ना, पानी तो अभी भी नहीं आया। जल प्रलय आया लेकिन पानी तो नहीं आया। मैं जनता के मन की बात कर रहा हूं, भारत के जनता के मिजाज की बात कर रहा हूं दयाराम भार्गव। मेरा मानना है कि वादे पर भी जनता ने राज तिलक कर दिया कि लड्डू भिजवाएंगे, और वोट से पहले लड्डू भिजवा दे कोई, तब भार्गव जी मैंने तो लड्डू भिजवाएंगे ये भाषण में किसी ने कह दिया तो वो जीत गया नावेद बाबू। यहां तो लड्डू पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। भार्गव जी देखिए, मैं यही तो मैं अमिताभ भाई यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। आज जो विपक्ष है वो विपक्ष की भूमिका निभाने में जो है समाजवादी पार्टी असमर्थ है। जनता के मुद्दों को कैसे और कब उठाना चाहिए सदन में, जब सदन में जनता के मुद्दे को बात करनी हो, जब विधानसभा के विधायक जो बैठते हैं उत्तर प्रदेश में, जब अपने विधानसभा की समस्याओं को लेकर बैठना हो, तब उसकी चर्चा ना करके हमेशा ये नौटंकी करने का काम करते हैं। आज यही हाल है कि हर चीज पर कटाक्ष करना, ठीक है विपक्ष का काम है कटाक्ष करे, लेकिन जो अच्छी बात है उसको भी स्वीकार्य करना पड़ेगा कि अब यह जनता नहीं है, जनता को पता मुझे बेनिफिट का है। जनता अब वो जनता पहले वाली नहीं रही, लॉलीपॉप वाली। आज जनता को डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है। आप यही देखिए, जो विधवा पेंशन मिला करता था पहले, तो किसी के माध्यम से आता था, उस विधवा पेंशन को जो निकालने जाता था अमिताभ भाई, उसमें से 100-200 रुपए वो निकाल देता था। चाहे मकान क्या नाम है शौचालय बनाने का बात होता था, या ऐसी कुछ भी जो लोन 2.5 लाख रुपए सरकार दिया करती थी उसमें होता था, बिचौलिया खाने का काम करता था। लेकिन जब मोदी जी ने जब खाता खुलवाने का गरीबों का काम किया, तो यही विपक्ष के लोगों ने कितना हायतों का हल्ला मचाया, इससे क्या होगा। लेकिन जैसे नोटबंदी हुआ, क्या हुआ उसका कारण, यानी कि एनडीए सरकार में मोदी जी का हर एक फैसला मील का पत्थर, यानी दूरदृष्टि के साथ में उन्होंने जो भी निर्णय दिया वो धरातल पर उतार के दिखाया। नोटबंदी के बाद उन्होंने देश से 55 दिन का समय मांगा, आज देश वहीं पे खड़ा है। उसके बाद जो हम कोरोना काल में जब आते हैं, कोरोना काल में किस तरह भयावह स्थिति हुआ, उन्होंने उस चीज पर चर्चा करके कहां से कहां लाने का काम किया। तो उत्तर प्रदेश में पूरे देश की अगर हम बात करते हैं अमिताभ भाई, तो आज उत्तर देश की जो जनता है वो मोदी में क्यों है, उनको पता है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो हमारे। ठीक है भार्गव साहब, रुकना होगा, समय कम है। ठीक है भार्गव भाई, रुकना होगा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी,
सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH